आपके अपने वही होते हैं जो आपको हमेशा सही राह पर लेके जाएं और जब आप मुसीबत में हो तो आपकी वो हेल्प करें। दोस्तों, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक जौहरी होता है, ज्वेलर। तो वो जो ज्वेलर होता है उसका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा होता है और उसका जो है समय भी अच्छा नहीं था। तो उसकी ज्वेलरी जो है वो ख़त्म हो जाती है और सेल इतनी नहीं होती, घर के खर्चे ज़्यादा थे। तो फाइनली क्या होता है कि वो जो ज्वेलर है वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। अब वो ज्वेलर जब आत्महत्या कर लेता है तो उसकी फैमिली जो होती है, उसके घर में एक बेटा होता है, उसकी वाइफ होती है। तो फैमिली तो पहले ही वो उसका घर अच्छे से नहीं चल रहा होता है, तो फैमिली बड़ी घबरा जाती है कि अब घर कैसे चलेगा। तो वो तिजोरी खोलते हैं, वहाँ जाते हैं दुकान में, वहाँ तिजोरी में एक पोटली मिलती है, पोटली में कुछ गहने मिलते हैं। तो वो गहने वो अपने पास लेके जाते हैं और उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, हमारे को सर्वाइव करने के लिए अब पैसे तो चाहिए, तुम एक काम करो, ये गहने लेके जाओ और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके पास जाना, वो शायद हमें अच्छा रेट दे देंगे। तो वो बच्चा जो है वो जाता है अपने रिश्तेदार के पास जाता है और जाने के बाद उसे कहता है कि ये गहने मैं बेचना चाहता हूँ क्योंकि घर पे कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं और हमें पैसे की ज़रूरत है। तो वो जो रिश्तेदार होता है वो उन गहनों को देखता है, पोटली में से चेक करता है और बाद में बच्चे को कहता है कि बेटा देखो, ऐसा है, गहने तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कीमती भी हैं, लेकिन आजकल क्या है कि मार्केट जो है डाउन चल रही है, इसलिए जो ये गहने हैं ये आप मत बेचो, आप अपने पास रखो। जिस दिन मार्केट ठीक हो जाएगी मैं आपको खुद बता दूंगा, लेकिन तब तक तुम एक काम करो कि तुम पढ़ते रहो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं दे दूंगा और जब भी तुम्हें समय मिले शाम को हर रोज़ मेरे पास आओ और मेरे साथ काम सीखो। तो ये चीज़ सुनकर वो जो है बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। वो पोटली उठाता है और अपने घर जाता है, मम्मी को पूरी बात बताता है कि मम्मी, रिश्तेदार ने ऐसा कहा। मम्मी भी कहती कि देखो कितना अच्छा रिश्तेदार है, सोना भी नहीं लिया और ये कहा कि जब मार्केट अच्छी होगी तब वो पैसे दे देगा, और मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा भी उठा लिया और उसे काम भी दे दिया। तो ऐसे समय बीतता जाता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, 5-7 साल जब गुजर जाते हैं तो बेटा भी बड़ा हो जाता है, क्वालिफ़िकेशन भी उसकी ठीक हो जाती है और वो ज्वेलरी का काम भी सीख जाता है। तो मतलब टैलेंटेड हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर माँ उसे कहती है कि बेटा देखो, ऐसा है कि अब जो है मुझे लगता है मार्केट अच्छी होगी, तुम एक काम करो, ये पोटली लेके जाओ और वो अपने रिश्तेदार को भेज दो। तो जब वो पोटली लेके जाता है, क्योंकि अब अपने रिश्तेदार को पोटली देता है, पोटली खोलता है। पोटली खोलने के बाद वो रिश्तेदार उस ज्वेलरी को देखता है। तो रिश्तेदार, क्योंकि अब जो लड़का है वो भी सीख गया होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसी ज्वेलरी है, क्या उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो लड़के को वो कहता है, रिश्तेदार उसका, कि बेटा तू खुद देख इस ज्वेलरी को और तू ही बता इसकी क्या कीमत है। तो जब वो लड़का उस पोटली को खोलता है, खोलने के बाद अंदर ज्वेलरी देखता है, तो ज्वेलरी जो है वो एक्चुअली में ओरिजिनल नहीं होती, वो आर्टिफिशियल होती है। क्योंकि उसके पिताजी जो हैं ऑलरेडी डेट में थे, उनके पास सोना तो बचा ही नहीं था जब उन्होंने आत्महत्या की, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बची थी। तो बच्चा, जो लड़का सुनता है ये बात, देखता है, तो वो कहता है यार ये तो बड़ा अचंभा हो गया। तो वो क्या कहता है कि अपने रिश्तेदार को कहता है कि यार ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई जब मैं आपके पास आया था। तो रिश्तेदार जानते हैं आप उसे वो क्या कहता है। रिश्तेदार उसे कहता है कि बेटा, अगर मैं तुझे पहले ये बात बता देता ना तो शायद तू ना पढ़ पाता और ना ये काम सीख पाता। आज तू पढ़ भी गया है, काम भी सीख गया है और इसमें मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से अगर हम जीवन में कोई भी किसी को कष्ट हो, अगर हम उस रियलिटी, किसी चीज़ को झूठ बोलकर अगर किसी का जीवन बन जाए, तो मुझे ऐसा लगता है हमें करना चाहिए। सो दोस्तों, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, उन्हें हमेशा अपने साथ रखिए, उनसे सीख लीजिए और एक अच्छा जीवन जीजिए। धन्यवाद आपका।